सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आईसीआर हो, बीएचयू, एएफओ, डबलएओ, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, कैन सुपरवाइजर, बीएओ, एग्रीकल्चर टीए, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है कीट विज्ञान यानी कि एंटोमोलॉजी से रहेगी। इसके अंदर हम 298 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपकी परीक्षा में काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है फल मक्खी, जिसको सोन मक्खी के नाम से जानते हैं, तो बताना इसका संबंध किस फैमिली से है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, ट्रेफिटिडी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ट्रेफिटिडी फैमिली से बिलोंग करती है फल मक्खी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दो नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सांसद ने कीटनाशी संबंधी अधिनियम किस वर्ष पारित किया। तो कौन से वर्ष कीट अधिनियम वर्ष पारित हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 1968 में। तो कीटनाशी अधिनियम 1968 में पारित हुआ, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे तीन नंबर क्वेश्चन कह रहा है समन्वित कीट प्रबंध से क्या तात्पर्य है। तो इसका जो तात्पर्य हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों कीटनाशक दवाओं का प्रयोग न करना, ए ऑप्शन। उसके बाद रासायनिक खाद का प्रयोग न करना, उसके बाद भू परिष्करण क्रिया कम करना, उपरोक्त सभी का प्रबंध करना। तो उपरोक्त सभी का प्रबंध करना, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे चार नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है ईडीबी के प्रति क्विंटल अनाज की प्रधुमन दर बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 मिलीलीटर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है टिड्डी अपने अंडे देती है। तो टिड्डी जो है अपने अंडे कहाँ देती है। तो सब लोग जानते हैं मिट्टी के अंदर देती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है श्वेत गुडार किस फल का कीट है। तो श्वेत गिडार बताना, जिसको व्हाइट गर्व कहा जाता है, ये किस फसल का कीट है। सबसे ज़्यादा जो क्षति पहुंचाता है दोस्तों, वो मूंगफली को पहुंचाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे भारत का प्रथम पौध संरक्षण सलाहकार कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर एच.एस. पृथ्वी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस कीड़े के प्रकोप से हॉपर बर्न होता है। तो हॉपर बर्न जो होता है हरा फुदका से होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे साइनो गैस पंप है क्या है। तो यह एक प्रकार का फ्यूमिगेटर यानी कि प्रधूमक यंत्र है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है समन्वित नियंत्रण प्रणाली में किस विष निम्न में से किस अवस्था में प्रयुक्त होता है। तो वो अवस्था में सामान्य संतुलन स्तर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सामान्य संतुलन स्तर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारित अनाज के कीटों के नियंत्रण के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक तथा सुरक्षित रसायन है। तो वो हो जाएगा सल्फास। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से किस एक रसायन का प्रयोग गन्ने के
बोए जाने वाले टुकड़ों के उपचार के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एरीटॉन का प्रयोग करते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, यूजी फ्लाई परजीवी है तो किसका है? तो ये हो जाएगा दोस्तों रेशम कीट का। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 पर। 14 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, पंखहीन कीट का उपवर्ग बताना है। तो पंखहीन कीट का उपवर्ग क्या होता है? तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर एप्टेरिगोटा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, कीट प्रबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कीट प्रबंध का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा कीटनाशी की संख्या को आर्थिक स्तर से नीचे रखना। यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, श्वेत गिडार जिसको व्हाइट गर्भ कहा जाता है, इसकी प्रौढ़ अंडा देती है। तो कहाँ पर अंडे देती है? तो ये दोस्तों अंडे देती है मिट्टी में। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पायरेथ्रम निकाला जाता है। तो पायरेथ्रम किससे निकाला जाता है? तो पायरेथ्रम निकाला जाता है क्राइसैंथेमम के पुष्प पंखुड़ी से। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्राइसैंथेमम के पंखुड़ी से निकाला जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18। पिछले पैर पर पराग थैली पाई जाती है। किसकी पाई जाती है? मधुमक्खी की पाई जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, फसल की पुष्पावस्था में कीटनाशी दवाओं की फुहार क्यों नहीं करनी चाहिए? तो इसलिए नहीं करनी चाहिए दोस्तों, मधुमक्खी सुरक्षा हेतु। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फसलों की पुष्पावस्था में कीटनाशी दवाइयों की स्प्रे क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि मधुमक्खियों की सुरक्षा हो जाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है, समन्वित कीट प्रबंध प्रणाली में हम सम्मिलित करते हैं। किसको सम्मिलित करते हैं? कृषक और जैविक विधियां, ये भी सम्मिलित किया जाता है। जैविक और वैधानिक विधियां, ये भी किया जाता है। भौतिक और रासायनिक विधियां, ये भी किया जाता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सभी प्रकार की विधियां। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21। 21 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, प्रणालियों के लिए प्राणियों के लिए सबसे कम जहरीले कीट विष समुदाय से संबंधित है। तो वो हो जाएंगे संश्लेषित पायरीथोराइड। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मेलाथियान वर्गीकृत है। तो मेलाथियान जो वर्गीकृत है दोस्तों, वो हो जाएगा आर्गेनोफॉस्फोरिक यौगिकों में। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आर्गेनोफॉस्फोरिक यौगिकों में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एनपीवी जैविक नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग करते हैं चने की फली छेदक कीट में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, धान के पौधे में मृत हृदय यानी कि डेड हार्ट जो होता है बनता है। तो ये बनता है दोस्तों तना छेदक से। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिसेमिया इन्फ्रेंस कीट जो है ये किसका है? तो ये गन्ने का कीट है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वूली एफिस एक खतरनाक कीट है। तो वूली एफिस जो कीट है किसका खतरनाक कीट है? तो ये खतरनाक कीट हो जाएगा एप्पल का दोस्तों, सेब का। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, खोदने वाली टांगों वाला कीट कौन सा है? जिसकी टांगें खोदने वाली हो, तो उस कीट का नाम बताना है। तो उस कीट का नाम हो जाएगा भृंग। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ट्राइकोग्रामा के उत्पादन के लिए किस पोषी कीट का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है दोस्तों मक्के के तना भेदक के अंडे।
डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मक्के के तना बेधक के अंडे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कॉक्सिनेला सेप्टेंकाटाटा परभक्षी है, तो बताना किसका है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर माहू का। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो कॉक्सिनेला स्पेंक्टाटा जो है ये माहू का परभक्षी है, याद रखेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से तीसरी पीढ़ी का नासमार कौन सा है। तो तीसरी पीढ़ी का नासमार कौन सा है ये आपको बताना है। वो हो जाएगा दोस्तों जुवेनाइल। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जुवेनाइल हार्मोन, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 31 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है अरहर का बांझ रोग विषाणु जनित यह रोग फैलाया जाता है। तो किससे फैलाया जाता है। अरहर का जो बांझ रोग वायरस जनित रोग जो है तो ये फैलाया जाता है एकेरिया केजानी द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से सबसे अधिक जीवनाशी खपत किस फसल पर है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सब्जियों पर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक संबंधित है, किससे संबंधित है। तो ये हो जाएगी उर्वरकों के दुष्प्रभाव से। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34 स्टेराइल मेल तकनीक प्रतिपादित की गई है। तो किसमें की गई थी। तो ये निपलिंग द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे डी 136 क्या है। डी 136 जो है दोस्तों ये हो जाएगा नेमेटोड। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है तने पर अवरोधक लगाना काम आता है। तो वो आता है आम की मीली बग के प्रबंध के लिए। ठीक है, तने पर अवरोधक लगाना काम आता है आम के मीली बग के प्रबंधन के लिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37। क्वेश्चन कह रहा है भूमि में दीमक उपचार हेतु प्रयोग करना चाहिए। तो वो करना चाहिए क्लोरोपाइरिफास 2.5 लीटर पर हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गन्ने का पायरिला कीट फसल को हानि पहुंचाता है। तो गन्ने का पायरिला कीट फसल को हानि पहुंचाता है तो वो हो जाएगा यहाँ पर पत्ती का रस चूस कर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कीटनाशी विशेष रूप से प्रभावित करता है। तो वो प्रभावित करता है नाड़ी प्रणाली को। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40। क्वेश्चन कह रहा है सिवरल प्लेट पाई जाती है। तो सिवरल प्लेट जो पाई जाती है वो किस में पाई जाती है। तो वो पाई जाती है दोस्तों होलोकोन नोजल में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो सिवरल प्लेट जो पाई जाती है होलोकोन नोजल में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कीट मधुस्राव नहीं करता। तो यहाँ पर नहीं करता है पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा टिड्डा जो होता है ये मधुस्राव नहीं करता है। बाकी आम का फुदका करता है, पौधे का फुदका भी करता है, सरसों का चेपा भी करता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बताना है किस कीट में वर्ष में केवल एक ही पीढ़ी पाई जाती है। तो किस कीट के अंदर वर्ष में एक ही पीढ़ी पाई जाती है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टिड्डा के अंदर वर्ष में एक ही पीढ़ी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन करा अपूर्ण रूपांतरण पाया जाता है। तो अपूर्ण रूपांतरण जो पाया जाता है दोस्तों वो पाया जाता है कपास का फुदका में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
कपास का फुदका। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 44 पर। 44 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। काफ़ी अच्छा मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा सफ़ेद लट जिसको वाइट ग्रब कहते हैं का भारी प्रकोप होता है। तो भारी का प्रकोप जो होता है वो बलुई दोमट वाले सूखे खेतों में होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45। क्वेश्चन करा धान का हरी पत्ती फुदका प्राथमिक वाहक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों टुंगरो रोग का। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है धोरणी किस्म है घुलित में वायु धारा बनती है। तो रोटरी टाइप डस्टर जो है इसमें धूलित में वायु धारा बनती है। कैसे बनती है ये आपको बताना है। तो ये बनती है स्वयं नोदक ब्लेडों से। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 47। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं फुहार के वायु विलय में वर्गीकृत किया जाता है जब सूक्ष्म बूंदों का औसत आकार हो। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 50 से 100 म्यू। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48। क्वेश्चन कह रहा है धान की बालियों के सफ़ेद पड़ जाने का कारण क्या है। तो सफ़ेद पड़ जाने का कारण है स्टिक बग। यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चपटे पंखे वाली नोजल से युक्त हस्तचलित नेपसेक फुहारक स्प्रेयर से निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार की फुहार सर्वोत्तम ढंग से की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा निम्न आयतन लो वॉल्यूम वाली। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा माहू कीट फसल का खास कीट है। माहू बताना है किस फसल का खास कीट है। तो वो हो जाएगा सरसों का माहू जो है ये खास कीट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में आंतरिक संगरोध की व्यवस्था है। तो भारत में आंतरिक संगरोध की व्यवस्था है। तो इसमें से बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें से जो सही हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आलू की जड़ों में सूत्रकृमि के लिए, और दूसरा हो जाएगा सान जोंक स्केल के लिए। यानी कि 2 और 3 इसमें सही हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 52 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है बगीचे की फसल में फुहारन के लिए निम्नलिखित उपकारों में से कौन सा प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फुट पंप जो है ये बगीचे में स्प्रे करने के लिए सबसे बेहतरीन माना गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 53 पर। 53 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन करा है ब्लोअर का संबंध है। तो ब्लोअर का संबंध बताना है किससे है। तो इसका संबंध हो जाएगा हैंड रोटरी डस्टर से। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हैंड रोटरी डस्टर से। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रव चालित ऊर्जा फुहारक में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर नेपसेक फुहारक, नेपसेक स्पेयर जिसको कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 55 पर। 55 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है आम का सबसे खतरनाक कीट कौन सा है। तो आम का सबसे खतरनाक कीट हो जाएगा फल मक्खी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे बैर का मुख्य कीट क्या है। तो बैर का मुख्य कीट हो जाएगा फल मक्खी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित कीटों में से कौन एक मिलनसारी नाशक कीट है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रवासी टिड्डी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ज्वार के प्रारोह मक्खी के आक्रमण की सही पहचान देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ज्वार के पौधों की प्रारंभिक अवस्था में मृत केंद्र का बनना
जिससे आसानी से उखाड़ दिया जा सकता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आसानी से उखाड़ दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कीटनाशकों में से किस एक का नियंत्रण तनों के चारों तरफ ग्रीज बैंड लगाकर करते हैं। तो बताना है निम्नलिखित कीटनाशकों में से किस एक नियंत्रक तनों के चारों तरफ ग्रीज बैंड लगाकर करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आम का मिलीबग। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन करा है, एक क्षेत्रफल के उपचार के लिए आवश्यक एंडोसल्फान 35 EC की मात्रा जिसे 0.05% शक्ति पर 1000 लीटर फुवार तरल जरूरत होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन, 1000 × 0.05/35 लीटर। यहाँ पर ए ऑप्शन, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, उच्च आयतन के फुहार द्वारा उत्पादित फुहार की जो साइज अत्यंत उपयुक्त होनी चाहिए वह कौन सी है। तो हो जाएगा 200 से लेकर 500। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, 500 लीटर में 50% कार्बोरिल के 2 किलोग्राम से बने छिड़कने वाले तरल जो जल में विक्षेपण युक्त चूर्ण है, 1 हेक्टेयर कपास की फसल पर छिड़काव किया जाता है। छिड़के जाने वाले तरल में कार्बोरिल की सक्रिय अंश का सांद्रण कितना होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 0.2%। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 63 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छिड़के जाने वाले तरल की मात्रा दर प्रति इकाई क्षेत्र में नियंत्रित की जाती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा परिचालन दाब से, उसके बाद सेकंड सही रहेगा थूथन छिद्र के आकार से, इसके बाद हमारा फोर्थ ऑप्शन सही रहेगा ऑपरेटर की गति से, यानी कि 1, 2, 4 सही है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। भारत सरकार ने निम्नलिखित संगठनों को किस कालानुक्रम में स्थापित किया था। तो इसका क्रम बताना है, कौन सा क्रम हो जाएगा। तो पहले नंबर पे 3 नंबर आ जाएगा फर्स्ट पे, यानी कि भारत का प्राणी सर्वेक्षण विभाग है 3 नंबर। उसके बाद देखेंगे 1 नंबर टिड्डी चेतावनी और नियंत्रण संगठन है। इसके बाद देखेंगे पौध रक्षा संगरोध और भंडारण निदेशालय, ये आ जाएगा 2 नंबर, यानी कि 3, 1, 2। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन सी में हमारा 3, 1, 2 दिया है। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 65 पर। 65 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है 0.25% सांद्रता का 500 लीटर फुहार घोल बनाने के लिए 25% सक्रिय घटक वाले द्रव कीटनाशक की जरूरत होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 लीटर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66। क्वेश्चन कह रहा है, धान के 1 हेक्टेयर फसल में छिड़काव के लिए निम्नलिखित में से किस एक स्प्रेयर में छिड़काव घोल की न्यूनतम मात्रा की जरूरत पड़ेगी। तो राइट आंसर हो जाएगा पावर स्प्रेयर में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67। क्वेश्चन कह रहा है, कीट नियंत्रण की निम्नलिखित तकनीक में से कौन सी एक स्वनाशी वर्ग में रखी जा सकती है। तो स्वनाशी वर्ग में जो रखी जाती है दोस्तों वो रखी जाएगी बंध नरों का उपयोग। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कीटों के कर्षण नियंत्रण की श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। तो कौन सा शामिल है ये आपको बताना है। तो शामिल में आ जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, यानी कि बुआई के समय में परिवर्तन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, ए ऑप्शन है इसमें से ढूंढना है, यानी यहाँ से हम लोग करेंगे।
फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है, बुआई के समय में परिवर्तन। दूसरा, गौण परजीवी के विनाश। उसके बाद तीसरा ऑप्शन देखेंगे, सूर्य की किरणों का मापन प्रभाव, ये भी। उसके बाद मिश्रित सस्यन, ये भी। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ये सभी सभी सही हो जाएंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लाल रोमिल इल्ली का उग्र प्रकोप निम्नलिखित परिस्थितियों में किस एक समूह में होता है। तो किस एक समूह में होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उच्च तापमान और कम मृदा आर्द्रता। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सही होगा वो होगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, यानी कि बुआई के समय में परिवर्तन, और यहाँ पर गौण परजीवियों का विनाश, और यहाँ पर ये चौथा मिश्रित सस्यन, ये हमारा इनकरेक्ट होगा। तो यहाँ पर 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसको सही कर लीजिएगा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 70 पर। क्वेश्चन नंबर 70 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है, कीटों का आधुनिक वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया। तो ये किया गया था ब्राउर के आधार पर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में स्थित है केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भंडारण करते समय अनाजों में नमी का प्रतिशत होना चाहिए। तो नमी का जो प्रतिशत होना चाहिए 8 से लेकर 12% होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, माइकोप्लाज्म सुग्राही है। तो माइकोप्लाज्म सुग्राही है टेट्रासाइक्लिन का। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित समूहों में से कौन सा एक सर्वांगी कवकनाशियों का है। तो सर्वांगी कवकनाशियों का है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा वीटावैक्स, बवस्टीन और कॉलिक्सन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन से आर्डर का दीमक है। तो दीमक का आर्डर बताना किस आर्डर से बिलोंग करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आइसोप्टेरा से। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, चुभाने व चूसने वाले मुखांक पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं सफ़ेद मक्खी में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सफ़ेद मक्खी का संबंध किस फैमिली से है। तो सफ़ेद मक्खी का जो संबंध है दोस्तों वो हो जाएगा एलोरोडीडी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सफ़ेद मक्खी का जो संबंध है वो एलोरोडीडी फैमिली से संबंध है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, धान की गंदी बग की क्षति का कारक अवस्था बताना है, कौन सा है। तो क्षति कारक अवस्था है निम्फ और प्रौढ़। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79। क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सर्वभक्षी है। तो सर्वभक्षी बताना है कौन सा है, यानी कि सभी फसलों को नाश करता हो, सभी को नुकसान पहुंचाता हो। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक तो टिड्डी देखेंगे, सर्वभक्षी दीमक भी है, रेड हेयर कैटरपिलर भी है, सफ़ेद गर भी है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन करें, आम का मिलीबग किस कुल से संबंधित है। तो आम का जो मिलीबग है इसकी फैमिली बताना है, किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कॉक्सीसीडी। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कॉक्सीडी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 81 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। डिप्टेरा गण में आते हैं, बताना है डिप्टेरा गण में कौन कौन से कीट आते हैं। एक तो फल मक्खी आ जाएगा, मटर का लीफ माइनर आ जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, फल मक्खी की क्षतिकारक अवस्था कौन सी है।
तो फ्रूट फ्लाई की क्षतिकारक अवस्था कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा मैगेट। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे, नोक्योडी फैमिली से संबंधित है। तो नोक्योडी फैमिली से बताना है कौन कौन से कीट आते हैं। तो यहाँ पर जो कीट आ जाएंगे आर्मी वर्म और कट वर्म, दोनों ही नोक्योडी फैमिली से आते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन करा है, पायरिला पर्पुसिला की फैमिली बताना है किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो गन्ने का प्रमुख कीट है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फूल गोरीडी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फूल गोरीडी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन करा है, बोली एफिड गंभीर कीट है। तो बोली एफिड जो गंभीर कीट है वो सेब का है। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? कीट नहीं है इसमें से बताना है कौन सा। वो हो जाएगा दोस्तों मकड़ी कीट नहीं है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मधुमक्खी का उपयोग होता है। तो मधुमक्खी का जो उपयोग होता है वो एपी कल्चर में होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर, पीसी कल्चर में होता है दोस्तों। एक मिनट, मधुमक्खी का एपी कल्चर में उपयोग होता है। सेरी कल्चर में रेशम आ जाएंगे, पीसी कल्चर में मछली पालन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, मधुमक्खी का उपयोग होता है किसमें? एपी कल्चर में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 88। क्वेश्चन कह रहा है, मधुमक्खियों की भाषा पढ़ने में नोबेल पुरस्कार पाने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो वो हो जाएंगे दोस्तों कार्ल वान फ्रिच। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89। क्वेश्चन कह रहा है, भंडारण में कीटों और चूहों की रोकथाम के लिए ध्रुमक प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा ध्रुमक प्रयोग में लाते हैं? तो सल्फास। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चक्र भृंग जो है जिसको गार्डल बीटल कहा जाता है, हानि पहुंचाता है। तो ये हानि पहुंचाता है सोयाबीन को। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, सरसों में एफिड आक्रमण करते हैं। कब करते हैं? बादल छाए रहने पर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। ब्लाडेक्स जी में सक्रिय अवयव है। तो ब्लाडेक्स जी के अंदर बताना कौन सा सक्रिय अवयव कितना % रहता है? तो वो रहता है 72%। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है, टमाटर के फल छेदक कीट के जैविक नियंत्रण के लिए उपयुक्त जाल फसल यानी कि ट्रैप क्रॉप कौन सी है? तो टमाटर की फसल के अंदर गेंदा लगाते हैं दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जैविक कंट्रोल करना है तो उसके लिए हम गेंदा की फसल लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। कार्पोमिया वेसुवियाना एक खतरनाक कीट है। तो ये हो जाएगा दोस्तों अनार का। ठीक है, कार्पोमिया वेसुवियाना खतरनाक कीट है अनार का। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 95 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है, खोदने वाली टांगों वाला कीट कौन सा है? तो खोदने वाली टांगों वाला कीट कौन सा है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा मोल क्रिकेट। इसकी जो टांगें होती हैं दोस्तों वो खोदने वाली होती हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 96 नंबर क्वेश्चन करा है, कीटों द्वारा नुकसान का आर्थिक दहलीज स्तर हमेशा रहता है। तो किस स्तर पर रहता है? तो हो जाएगा आर्थिक नुकसान स्तर के नीचे रहता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 97 नंबर क्वेश्चन करा है, सिसेमिया इन्फ्रेंस कीट है। तो सिसेमिया इन्फ्रेंस कीट है किसका है? तो ये कीट हो जाएगा गन्ने का। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 98। नीम के विभिन्न पदार्थों में कीटनाशक क्रिया एक विशेष विष पदार्थ के कारण होती है, वह कौन सा है? तो राइट हो जाएगा अलेक्जेंड्रिन। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 99 नंबर क्वेश्चन करा है, बचे हुए कीटनाशकों का निपटान करने की
सबसे सुरक्षित विधि कौन सी है? तो वो हो जाएगी मिट्टी में दबा देना, मिट्टी में दबा देना। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। 100 नंबर क्वेश्चन करा है दानेदार कीटनाशकों का चक्र अनुप्रयोग निम्नलिखित के प्रति प्रभावशाली नियंत्रण उपाय है। तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन, मक्के का तना बेधक। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 101। 101 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है निम्नलिखित कीटनाशकों में कौन सा एक चिड़ियों के लिए नियंत्रण में समर्थन है? तो कीटनाशकों के कौन सा एक चिड़ियों का भी नियंत्रण करने में समर्थन है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टॉक्साफिन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 102। 102 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा हस्तचलित फुहारकों के निम्नलिखित प्रकारों में से 4 व 5 मीटर ऊंचे बागानों के फुहारे के लिए कौन सा उपयुक्त है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक तो 3 यानी कि पाद फुहार का प्रयोग करते हैं, एक हम करेंगे संदोलों का यानी कि डोलन फुहार का। यहाँ पर 3 और 4 डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 103। 103 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। अनिश्चित वात परिस्थितियों में फसल पर हाथ से पड़िकनाशी का धूलन करने वाले व्यक्ति के लिए कौन सा निम्नलिखित रक्षक उपाय आवश्यक है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक एप्रॉन पहनना। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 104। क्वेश्चन करा किसी एक ग्राम पीड़कनाशी स्वरूपण को जिसमें 50% सक्रिय घटक है 1 लीटर पानी में मिलाया जाए तो फुहार तरल में सक्रिय संघटक की सांद्रता क्या होगी? तो इसकी सांद्रता होगी 500 ppm। डी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 105 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा 0.05% सांद्रता का फुहार मिश्रण बनाने हेतु 1000 लीटर जल में मिलाने के लिए बवस्टीन 50 W की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो 1 किलोग्राम मात्रा आवश्यकता होगी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 106। 106 नंबर क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित युग्मक का चयन करना है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा श्वेत मक्खी मूंग का पीला मोजेक फैलाने का काम करती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 107। 107 नंबर क्वेश्चन करा है भारत का राष्ट्र पशु क्या है? तो उसका वैज्ञानिक नाम बताना है। तो उसका वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा टिग्रिस। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 108। 108 नंबर क्वेश्चन करा है लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है कहाँ पर है? लेक रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये रांची झारखंड में स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन करा अमेरिकन कपास का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो अमेरिकन कपास का वैज्ञानिक नाम होता है गोसिपियम हिरसुटम। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 110। क्वेश्चन करा हानिकारक कीट एवं जंतु एक्ट किस वर्ष प्रभावी हुआ? हानिकारक कीट एवं जंतु एक्ट किस वर्ष प्रभावित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 1914 में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 111। 111 नंबर क्वेश्चन करा लाख कोट में कितने प्रतिशत रेंजिन पाया जाता है? तो लाख कोट के अंदर कितने प्रतिशत रेंजिन की मात्रा पाई जाती है? तो 68%। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन करा दीमक का गण बताना है। कौन से आर्डर से बिलोंग करता है दीमक? तो राइट आंसर हो जाएगा आइसोप्टेरा। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 113। क्वेश्चन कह रहा है रोटेनोन कीटनाशक का स्रोत है। तो ये हो जाएगा दोस्तों डेरिस एलिप्टिका। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डेरिस एलिप्टिका। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 114। 114 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्ग इंसेक्टा का सबसे छोटा गण कौन सा है? तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जोरोप्टेरा।
बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पूछा था वर्ग इंसेक्टा का सबसे छोटा गण, सबसे छोटा ऑर्डर हो जाएगा जिरोप्टेरा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 115। क्वेश्चन करा चुभाने व चूसने वाले मुखांक पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं दोस्तों एफिड के अंदर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 116। निम्नलिखित में से कौन सी मधुमक्खी की प्रजाति मधुमक्खी पालन के लिए उपयुक्त है। तो कौन सी प्रजाति है, वो हो जाएगी एपिस इंडिका। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन काफ़ी इजी है। क्वेश्चन कह रहा है रेशम कीट का मुख्य पोषक पेड़ कौन सा है। तो रेशम कीट का मुख्य पोषक पेड़ बताना है, कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सहतूत। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे, कीट नियंत्रण करना चाहिए। तो कीट नियंत्रण जो करना चाहिए वो आर्थिक थ्रेश होल्ड पर करना चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आर्थिक थ्रेश होल्ड पर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 119 नंबर क्वेश्चन करा है वर्गीकरण के आधार पर आधार इकाई कहलाता है। तो वर्गीकरण की आधार इकाई कहलाता है, क्या कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रजाति कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 120 चबाने व काटने वाले मुखांक पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये बीटल के अंदर पाए जाते हैं चबाने व काटने वाले मुखांक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 121 नंबर क्वेश्चन करा है पेब्रिन रोग पाया जाता है। तो पेब्रिन रोग किसके अंदर पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये रेशम कीट के अंदर पाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे। 122 नंबर क्वेश्चन करा है पायरिला लीफ हॉपर का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो पायरिला या लीफ हॉपर का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वो हो जाएगा पायरिला पार्पुसिला वाक। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 123 नंबर क्वेश्चन करा है सफ़ेद ग्रब किस ऑर्डर के अंदर आता है। तो ये जो आ जाएगा कोलियोप्टेरा में आएगा। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 124 नंबर क्वेश्चन गुलाबी सूढ़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो गुलाबी सूढ़ी का वैज्ञानिक नाम जो है दोस्तों वो हो जाएगा पैक्टिनोफोरा ग्रोसिपिएला साउंड। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पैक्टिनोफोरा ग्रोसिपिएला साउंड। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 125 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। टिड्डी का पोषक पौधा बताना है, कौन सा है। तो टिड्डी का पोषक पौधा हो जाएगा सर्वभक्षी, यानी सभी को पौधों को ये खा सकता है। क्वेश्चन नंबर 126 BHC का सत्य नाम क्या है। तो इसका जो सत्य नाम हो जाएगा HCN हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। BHC का सत्य नाम है HCN। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 127। क्वेश्चन कह रहा है सूट फ्लाई की फैमिली बताना है, कौन सी है। तो सूट फ्लाई की फैमिली हो जाएगी एंथ्रोमिडी। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 128 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कीटनाशी संपर्क ध्रुवक कार्य के लिए प्रयोग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डायजीनॉन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है समन्वित कीट नियंत्रण का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कि नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे मेलाथियान किस समूह से संबंधित है। तो मेलाथियान जो है ये आर्गेनोफॉस्फाइड से संबंधित है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 131। क्वेश्चन कह रहा है मिलीबग कौन सी फसल को सबसे ज़्यादा हानिकारक है। तो मिलीबग कौन सी फसल को सबसे ज़्यादा हानि पहुँचाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये आम को सबसे ज़्यादा हानि पहुँचाता है। 132 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संघ मोलस्का विभाजित किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों 6 वर्ग में। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये पुणे में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान पुणे में स्थित है। 134 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिट्रस नेमाटोड है। तो सिट्रस नेमाटोड कौन सा है इसमें से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टाइलेनकुलस। ये सिट्रस नेमाटोड है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 135। क्वेश्चन कह रहा है ड्रैगन नेमाटोड कौन सा है। ड्रैगर नेमाटोड बताना इसमें से कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा जीफिनेमना जो है ये ड्रैगर नेमाटोड है। 136 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कीट के रक्त में
नहीं पाया जाता है, तो कीट के रक्त में आरबीसी नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 137। क्वेश्चन कह रहे हैं भंडारित अनाज में नमी का प्रतिशत अधिक नहीं होना चाहिए। कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? 8 से 10% से नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 138। डी 136 है, तो डी 136 जो है यह सूत्र कृमि नेमाटोड है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 139। 139 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं डायमंड बैक मोथ किस फसल का हानिकारक कीट है? तो ये हो जाएगा दोस्तों पत्ता गोभी का। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 140। 140 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से कीट गन्ने में लगते हैं? जो नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि पायरिला और अंगोल बेधक, ये दोनों ही जो है किससे संबंधित है? ये गन्ने से संबंधित कीट है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 141। 141 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एल्यूमिनियम फास्फाइड, बताना है एल्यूमिनियम फास्फाइड क्या है? तो एंटी रोडेंट है, एंटी रोडेंट है एल्यूमिनियम फास्फाइड। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142 पर। 142 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन करा है एनपीवी की मात्रा है, तो एनपीवी की मात्रा बताना है कितनी है? तो 250 एल ई रखते हैं, 250 एल ई रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 143 देखेंगे निम्न में से एक्रीसाइड कौन सा है? तो एक्रीसाइड बताना है इसमें से कौन सा है, तो वो हो जाएगा डाइकोफाल, ये एक्रीसाइड है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 144। 144 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हॉपर बर्न प्रकट होता है, तो हॉपर बर्न जो है ये धान में प्रकट होता है। क्वेश्चन नंबर 145 गन्ने में डेड हार्ट किसके द्वारा होता है? तो गन्ने में जो डेड हार्ट होता है दोस्तों वो काइलो पार्टेलस के द्वारा होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 146। 146 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सूक्ष्म जैविक पीड़कनाशी जैसे बेसिलस थोरिजेंसिस जिसको बीटी कहा जाता है और न्यूक्लियर पॉलीहेड्रेसिस वायरस एकीकृत पीड़क प्रबंध के लिए पूर्ण रूप से उपयुक्त है, क्योंकि पीड़कनाशियों के विरुद्ध कीटों में कोई प्रतिरोध विकसित नहीं होता। दूसरा देखेंगे प्रत्येक पीड़कनाशियों के विरुद्ध प्रतिरोध विकसित होने की संभावना बहुत होती है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन देखेंगे वे सुरक्षित और पर्यावरण मित्र हैं, ये कम खर्चीले हैं। तो इसमें से बताना कौन सा सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2, 3, 4, यानी कि यहाँ देख सकते हैं प्रत्येक पीड़कनाशियों के विरुद्ध प्रतिरोध विकसित होने की संभावना बहुत होती है। उसके बाद देखेंगे तीसरा वे सुरक्षित और पर्यावरण मित्र हैं, फिर देखेंगे ये कम खर्चीले होते हैं, यानी कि यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 147। 147 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा है पेड़ों और ऊंची खेतों की फसलों पर फुहारक के रूप में कौन सा एक हस्तचलित हाइड्रालिक फुहारक सर्वोत्तम है? तो राइट आंसर हो जाएगा रॉकर फुहारक। इसका प्रयोग हम बागों में करते हैं, ऊंचे जो पेड़ पौधे होते हैं उस पर स्प्रे करने के रूप में प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 148। 148 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है संगरोध उपाय अलिप्त किए गए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा सुनहरी पूटी गोल कृमि के विरुद्ध, गोल्डन क्रैस्ट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 149। क्वेश्चन कह रहा है कीटों के मुखांगों का निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य उन्हें पादप विषाणुओं का प्रभावी रोगवाहक बनाता है? तो वो हो जाएगा दोस्तों बेधन और चूसना। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 150। क्वेश्चन कह रहा है समकालिक पीड़क प्रबंधन जिसको आईपीएम कहा जाता है वर्तमान अवधारणा के अनुसार मृदा उत्पन्न रोगों जैसे फसलों की कवकीय और बिल्ट की सबसे अच्छी संभाल की जा सकती है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ऑप्शन स्क्रीन पर है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पर, यानी कि रोग प्रतिरोधक किस्मों को उगाएं और सस्यावर्तन व बीजों के रासायनिक पूर्व बीज उपचार द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो रोग प्रतिरोधक किस्में उगाना है और क्रॉप रोटेशन का प्रयोग करना है और बीजों को भी सीड ट्रीटमेंट से कर उपचारित करना है। ठीक है, बीज उपचार से उपचार करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 151 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 151 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बताना है एरिस वाइटेला है, तो
एरिस वाइटेला है, क्या है ये आपको बताना है। तो ये एक प्रकार का चित्तीदार सूंडी हो जाएगी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 152 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। DDT सबसे पहले बनाई गई, किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये जेडलर ने बनाया था, जेडलर के द्वारा बनाया गया था DDT, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 153 नंबर क्वेश्चन करा है सफ़ेद ग्रब की क्षति का कारक अवस्था बताना है। तो कौन सी क्षति सफ़ेद ग्रब की अवस्था पहुंचाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रब और प्रोड। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 154 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पेडी लीफ हॉपर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम बताना है, क्या हो जाएगा? तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है नेफोटिक्स स्पीसीज। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 155, तितली में किस प्रकार के मुखांक पाए जाते हैं? तो तितली के अंदर जो मुखांक पाए जाते हैं वो साइफोनिक प्रकार के पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 156, निम्नलिखित में से कौन सा बहुत महीन बूंदों के लिए प्रयोग किया जाता है? तो बहुत महीन बूंदों के लिए जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वो किया जाता है सेंट्रीफ्यूगल ऊर्जा नोजल से। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 157, क्वेश्चन करा है चुभाने व चूसने वाले मुखांक पाए जाते हैं, इसके अंदर पाए जाते हैं? तो मास्टर एफिड के अंदर पाए जाते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 158 नंबर क्वेश्चन, चबाने व काटने वाले मुखांक पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दोस्तों आर्मी वर्म में। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 159, क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन सा कीटनाशी कार्बोमेट है? तो कार्बोमेट जो है वो कार्बोरिल है। यहाँ पर बी, सी ऑप्शन राइट आंसर। 160 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वांगीण कीटनाशी है? सिस्टमिक बताना है, कीटनाशी कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा फास्फेमिडॉन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 161 देखेंगे, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 161 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रबड़ सेप्टा प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है चिपचिपे प्रपंच में। सी ऑप्शन राइट आंसर। 162 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यौन हार्मोन उत्सर्जित होता है? तो ये होता है कार्पोरा एलाटा से। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163 देखेंगे, केंद्रीय पौध संरक्षण ट्रेनिंग संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कोयम्बटूर में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 164 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है कैटरपिलर का नियंत्रण किया जाता है? तो यानी कि सूंडी का कैटरपिलर का नियंत्रण किससे करते हैं? तो ये किया जाता है बेसिलस थोरिजेंसिस द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 165, क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस ध्रुमक द्वारा भंडारित कीटों का नियंत्रण किया जाता है? तो वो किया जाता है दोस्तों मिथाइल ब्रोमाइड द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 166, क्वेश्चन कर रहा है चने के खेत में फेरोमोन प्रपंच द्वारा हेलियोथीस आर्मीजेरा के नियंत्रण के लिए आर्थिक थ्रेशहोल्ड लेवल क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, यानी कि 4 से 6 प्रौढ़ प्रपंच एक रात में। ठीक है, एक प्रपंच से एक रात में 4 से 6 प्रौढ़ इकट्ठे हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 167, क्वेश्चन करा है सेब के बाग का सबसे हानिकारक कीट कौन सा है? तो वो हो जाएगा वोली एफिड। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 168, क्वेश्चन करा है आड़ू का सबसे हानिकारक कीट कौन सा है? तो आड़ू का सबसे हानिकारक जो कीट हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा लीफ कर्ल एफिड। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 169, क्वेश्चन करा है संश्लेषित पैराथ्राइड समूह से संबंधित है? तो वो हो जाएगा सी ऑप्शन कैबालिडा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कैबालिडा डीला। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 170, वह विज्ञान जिसमें मछली का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है दोस्तों इकेथोलॉजी। ठीक है, इकेथोलॉजी कहलाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 171, रोडेंटिसाइड किसे मारने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो रोडेंटिसाइड जो है चूहों को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 172 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कीटनाशक संपर्क विष, उदर विष और ध्रुमक की तरह कार्य करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा BHC। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 173 नंबर क्वेश्चन करा है कटवर्म की क्षति कारक अवस्था है? तो कटवर्म की क्षतिकारक जो अवस्था है वो हो जाएगी दोस्तों लार्वा,
ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 174 नंबर क्वेश्चन करा है, मीली बग का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मीली बग का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मीली बग का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा दोस्तों ड्रोजका मेंजिफेरा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 175 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है, लेमन बटरफ्लाई का मुखांग होता है। तो लेमन बटरफ्लाई का जो मुखांग होता है दोस्तों वो होता है चबाने व काटने के लिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 176, एपी लेकना बीटल जो है किस फसल का हानिकारक कीट है? तो ये हो जाएगा बैगन का। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 177, क्वेश्चन करा है पारमेथ्रिन है, तो बताना पारमेथ्रिन क्या है? तो सर्वांगीण कीटनाशी है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 178 नंबर क्वेश्चन, बैर की मक्खी का वैज्ञानिक नाम बताना है। तो उसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा कार्पोमिया बेसुवियाना। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 179, मेटासिस्टोक्स है। तो मेटासिस्टोक्स जो है ये सर्वांगीण कीटनाशी भी है और संपर्क कीटनाशी दोनों है, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 180, क्वेश्चन कह रहा है मेटाफॉरफोसिस जो है ये सम्मिलित है, रूपांतरण जिसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा। ठीक है, इसमें बताइए क्या है? तो अंडे के प्रौढ़ में परिवर्तन, इसी को कहते हैं एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे मेटामॉर्फोसिस, ये हो जाएगा जिसको रूपांतरण कहते हैं, ये हो जाएगा अंडे के प्रौढ़ में परिवर्तन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 181 नंबर क्वेश्चन कर रहा है BHC का पूरा नाम बताना है। तो BHC का पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 182 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चने की सुंडी यानी कि ग्राम कैटरपिलर का परिवार बताना है, किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो ग्राम कैटरपिलर की फैमिली बताना है, तो इसकी फैमिली हो जाएगी दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 183 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, तम्बाकू की सुंडी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो तम्बाकू की सुंडी का वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों प्रोडेनिया लुटेरा। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, प्रोडेनिया लेटूरा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 184 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अलसी के गाल मेज का संबंध किस गण से है? तो इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों लेपिडोप्टेरा से। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 185 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कटवर्म का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कटवर्म का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा एग्रोटिस जिप्सिलॉन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 186, डायमंड बैक मोथ किस गण में आता है, कौन से ऑर्डर में आता है? तो इसका ऑर्डर हो जाएगा दोस्तों लेपिडोप्टेरा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 187, क्वेश्चन कर रहा है मेलाथियान किस श्रेणी में आता है? तो मेलाथियान जो है ये आ जाएगा आर्गेनोफॉस्फेट में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 188 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कीटों की लार ग्रंथियाँ उत्सर्जित करती हैं। तो कीटों की लार ग्रंथियाँ उत्सर्जित करती हैं एमाइलोज। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 189 पर। क्वेश्चन नंबर 189 आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है, कीटों में होते हैं। तो कीटों में क्या होते हैं? तो कीटों में फेफड़े होते हैं और ट्रेकिया। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 190 पर। 190 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, DDT का पूरा नाम क्या है? तो DDT का पूरा नाम हो जाएगा डाइफिनाइल ट्राइक्लोर एथेन। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 191 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गन्ने में डेड हार्ट किस कीट द्वारा होता है? तो ये होता है दोस्तों काइलोपार्टेलस। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 192 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नोजल निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो नोजल जो है ये हैंड कंप्रेसर स्पेयर का है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 193, फेरोमोन प्रपंच किसे आकर्षित करते हैं? तो ये आकर्षित करते हैं दोस्तों नर मोथ को। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 194 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, संपूर्ण रूपांतरण होता है। तो संपूर्ण रूपांतरण जो होता है 3 अवस्थाओं में होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 195 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित कीटों पर विचार कीजिए। तो इसमें से बताना है कौन सा सही है। चलिए 4 ऑप्शन देख लेते हैं।
तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि दूसरा माइक्रोटर्मसस ओबेसिस, उसके बाद स्पाइलोसोमा ओब्लिक, उसके बाद प्लेट्रिएडा गोसिपिला, ये इसके बाद यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये जो तीनों हैं ये कीट सर्वभक्षी प्रकृति के हैं, ठीक है। किस प्रकार के हैं? सर्वभक्षी, यानी कि सभी फसलों को हानि पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 196 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 के अंदर कुछ कीटों के नाम दिए हुए हैं, सूची 2 के अंदर पोषक पौधे के नाम दिए हैं। तो कौन सा कीट कौन से पौधे को हानि पहुंचाता है ये आपको बताना है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। पीला तना छेदक ये किसको हानि पहुंचाता है? तो ये हानि पहुंचाएगा धान को। टॉप बोरर जानते ही हैं गन्ने में लगता है, टॉप बोरर, सूट और रोट बोरर, इसमें बाद पायरिला, ठीक है, ये सब गन्ने में लगते हैं। कपास का जेसिड ये हानि पहुंचाता है दोस्तों भिंडी में। डायमंड बैकमोथ ये पत्ता गोभी में। तो यानी कि 2, 1, 4, 3 सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 197 पे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 197 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से अरहर का कौन सा रोग एरियोफिड माइट द्वारा फैलता है? तो एरियोफिड माइट द्वारा फैलता है, कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर स्टेरिलिटी मोजेक हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 198। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित है ये बताना है कौन सा है। तो धान का तना छेदक सफ़ेद ईयर्स, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 199 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है दीमक में किस प्रकार के मुखांक पाए जाते हैं? तो दीमक में जो मुखांक पाए जाते हैं वो काटने व चबाने वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 200 देखेंगे। फल चूसक मौत की क्षतिकारक अवस्था कौन सी है? वो हो जाएगी मौत। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 201। मधुमक्खी यानी कि बर जो होते हैं किस प्रकार के मुखांक पाए जाते हैं? तो इसके अंदर जो मुखांक पाए जाते हैं दोस्तों वो चबाने व चाटने वाले होते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 202 देखेंगे। स्पंज प्रकार के मुखांक पाए जाते हैं। तो स्पंज प्रकार के मुखांक जो है घरेलू मक्खी में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 203। क्वेश्चन करा कॉकरेज का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कॉकरेज का वैज्ञानिक नाम होता है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 204। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो इसका होता है मास्का डोमेस्टिका। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 205। क्वेश्चन कह रहा है मूसा नेबुला किस फैमिली में आता है? तो मूसा नेबुला जो है ये आएगा म्यूसिडी में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 206। क्वेश्चन कह रहा है समन्वित कीट नियंत्रण शब्द दिया। तो समन्वित कीट नियंत्रण शब्द किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था बार्टलेट के द्वारा 1956 में। क्वेश्चन नंबर 207। कीट प्रबंध शब्द किसने दिया? तो ये जो शब्द दिया गया था गियर 1970 ने दिया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 208 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशी है। तो ये है दोस्तों BHC। बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 209। कार्बोमेट कीटनाशी है। तो कार्बोमेट जो है ये कार्बोफ्यूरॉन का है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 210 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है रेशम कीट का जीवन चक्र कितने दिनों में पूरा होता है? तो ये होता है 40 से लेकर 45 दिनों में पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 211 देखेंगे। 211 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बंध रसायन सबसे ज़्यादा कीटों के विरुद्ध प्रयोग होता है? तो वो होता है दोस्तों एल्फेलेट। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 212 देखेंगे। मधुमक्खी का लकवा रोग किसके द्वारा होता है? तो ये होता है विषाणु द्वारा, वायरस द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 213 नंबर क्वेश्चन शहतूत के रेशम कीट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वो हो जाएगा दूसरा स्थान है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 214 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय कीट है? तो अंतर्राष्ट्रीय कीट जो है वो टिड्डी हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 215 भंडारित अनाज के कीटों के नियंत्रण की उत्तम विधि है। तो उत्तम विधि है ध्रुमक। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 216 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त स्कंदरोधी है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जिंक फास्फाइड।
ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 217 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है प्राणियों के लिए सबसे कम जहरीले कीट विष समुदाय से सम्मिलित है। तो राइट आंसर हो जाएगा संश्लेषित पायरिथ्राइड। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पायरिथ्राइड जो है सबसे कम जहरीले कीट विष के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 218 नंबर क्वेश्चन करा श्वेत गिडार बीटल, व्हाइट गर्भ बीटल जिसको कहते हैं, प्रौढ़ अंडा देती हैं। कहाँ पर देती हैं ये बताना है। तो ये मिट्टी के अंदर अंडे देते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 219 देखेंगे। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा है। तो सही जोड़ा का चुनाव करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा चना का फलीभेदक। क्वेश्चन नंबर 220 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है फसलों की पुष्पावस्था में कीटनाशी दवाओं का फुहार क्यों नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए आपको बताना है। तो समुचित फल लगने हेतु ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फसलों पर पुष्पावस्था में कीटनाशी दवाओं का फुहार क्यों नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मधुमक्खी सुरक्षा हेतु। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 221 पर। क्वेश्चन नंबर 221 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मूंगफली में सबसे अधिक प्रकोप होता है। तो सबसे अधिक प्रकोप होता है सफ़ेद गिडार का, व्हाइट गर्भ का। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 222 नंबर क्वेश्चन कर रहा है धान के पौधों में मृत हृदय यानी कि डेड हार्ट बनता है। तो वो बनता है दोस्तों चना छेदक से। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 223 अरहर में फली छेदक कीड़े की रोकथाम के लिए एंडोसल्फान निम्नलिखित मात्रा में छिड़कनी चाहिए। तो छिड़कनी चाहिए 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर। क्वेश्चन नंबर 224 हाइड्रोसाइक्लिक यौगिक है। तो ये हो जाएंगे कैप्टान। हाइड्रोसाइक्लिक यौगिक जो है वो कैप्टान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 225 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। डाइथेन 78 का व्यावसायिक नाम क्या है। तो वो हो जाएगा जिनेब। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 226 नंबर क्वेश्चन भारत में संगरोधन के लिए विनाशकारी रोग कीट अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित किया गया। तो ये पारित किया गया था 1914 में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 227 क्वेश्चन करा है भारत में आंतरिक संगरोधन की व्यवस्था है। तो वो हो जाएगा केले के बंची टॉप के लिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 228 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनिक कवकनाशी नहीं है। यहाँ पे बताना नहीं कौन सा है। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा सीसासान। ये हो जाएगा सीमासान। ये ऑर्गेनिक कवकनाशी नहीं है। 229 नंबर क्वेश्चन भारत में कीटनाशी अधिनियम पास हुआ। तो ये पास हुआ था 1968 में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 230 क्वेश्चन कह रहा है हेलियोथिल आर्मीजेरा कीट का वैज्ञानिक नाम बताना है। तो ये हो जाएगा चने की फली बेधक। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 231 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रेतन प्रकार के मुखांक पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं जेसिड के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 232 क्वेश्चन कह रहा आर्मी वर्म का नियंत्रण कर सकते हैं। तो वो करते हैं एल्ड्रीन से। क्वेश्चन नंबर 233 गेहूं में दीमक का प्रकोप रोकने के लिए एक लीटर में एल्ड्रीन की मात्रा चाहिए। 1 लीटर में एल्ड्रीन की मात्रा चाहिए कितनी चाहिए ये आपको बताना है। तो 1 लीटर चाहिए। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 234 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है पेंटेड बग सरसों में प्रकोप रोक सकते हैं। किससे रोक सकते हैं। तो इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 235 देखेंगे सूट फ्लाई खतरनाक कीड़ा है। किसका है। तो ये है ज्वार का। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 236 निम्नलिखित में से किस कीड़े से गन्ने की आर्थिक हानि होती है। तो वो होती है दोस्तों गन्ने का पायरिला। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 237 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आम के निर्यात के लिए मुख्यतः समस्या है। तो वो हो जाएगी फुदका। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 238 क्वेश्चन करा सफ़ेद लट भारी प्रकोप होता है। तो सफ़ेद लट का भारी प्रकोप होता है बलुई दोमट वाले सूखे जोतों में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 239 क्वेश्चन करा धान की बालियों के सफ़ेद पड़ जाने का कारण क्या है।
तो वो हो जाएगा स्टिक बग। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम गंदी बग कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 240। सिस्टमेटिक कीटनाशियों का सही परिभाषा निम्नलिखित कथनों में से एक व्यक्त होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कीटनाशी जो पौधे के सिस्टम में अवशोषित व स्थानांतरित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 241 देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित समूहों में से कौन सा एक सर्वांगी कवकनाशियों का है। तो सर्वांगी कवकनाशियों का है वो हो जाएगा वीटावेक्स, बॉस्टिन और कैलिक्सिन। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 242 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सरसों की फसल में माहू का नियंत्रण पाया जा सकता है। तो वो पाया जा सकता है मेलाथियान के प्रयोग से। क्वेश्चन नंबर 243 देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है समन्वित नियंत्रण प्रणाली में कीट विष निम्नलिखित में से एक अवस्था में प्रयुक्त होता है। वो है सामान्य संतुलन दर पर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 244 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मुखांगों से चूसने वाले कीटों के प्रभावी नियंत्रण के लिए निम्नलिखित समूह के कीट विष की आवश्यकता पड़ती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी स्पर्श विष। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 245 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एल्यूमिनियम फास्फाइड का व्यापारिक नाम है। तो एल्यूमिनियम फास्फाइड का व्यापारिक नाम है वो सल्फास के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 246 नंबर क्वेश्चन करा है एल्डी कार्ब का व्यापारिक नाम क्या है। तो एल्डी कार्ब का व्यापारिक नाम टेमिक है। कार्बरिल का व्यापारिक नाम क्या है। तो कार्बरिल का व्यापारिक नाम बताना है, क्या हो जाएगा। तो इसका सेमिन है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 248 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं डायमेथोएट का व्यापारिक नाम क्या है। तो डायमेथोएट का व्यापारिक नाम हो जाएगा रोगोर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 249 फोरेट का व्यापारिक नाम क्या है। तो फोरेट का व्यापारिक नाम हो जाएगा दोस्तों थिमेट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 250 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं टिड्डी में मुखांग का प्रकार है। तो टिड्डी के अंदर जो मुखांग पाए जाते हैं वो चबाने व काटने वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 251 मीली बग के मुखांग का प्रकार बताना है। तो इसके भी काटने व चबाने वाले मुखांग होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 252 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यूरोपियन मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो यूरोपियन मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है एपिस डॉर्साटा होता है। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 253 क्वेश्चन करा बीएचसी का व्यापारिक नाम क्या है। तो बीएचसी का व्यापारिक नाम होता है सी ऑप्शन गैमेक्सिन। 254 नंबर क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है 254 नंबर क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मरुस्थलीय टिड्डी, उसके बाद कपास का वॉलवर्म, इसके बाद देखेंगे दीमक। इनमें से कौन से कीट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी क्षति पहुंचाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मरुस्थलीय टिड्डी भी पहुंचाती है, कपास का वॉलवर्म भी और दीमक में। यानी कि यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 55 रेट्स किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है। तो ये वैज्ञानिक नाम है चूहे का। क्वेश्चन नंबर 256 नेमागोन क्या है। तो नेमागोन क्या है ये आपको बताना है। तो नेमागोन सूत्रकृमिनाशी है। सूत्रकृमिनाशी है, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 257 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एंटेमोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो ये लिया गया है ग्रीक भाषा का शब्द है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे कुछ यहाँ पर थोड़े क्वेश्चन और लिए गए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, 258 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कीटों के पूर्ण रूपांतरण को कहते हैं, क्या कहते हैं, होलोमेटाबोला कहते हैं। ठीक है, होलोमेटाबोला कहते हैं, होलोमेटाबोला कहते हैं, ये याद रखेंगे। उसके बाद 259 नंबर क्वेश्चन का कीटों के दो निर्मोचन के बीच के समय को क्या कहते हैं। तो उसको स्टेडियम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, स्टेडियम कहते हैं, याद रखेंगे। इसके बाद 260 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 260 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कीटों में देखने की क्रिया के द्वारा होती है एक पूर्ण आँख होती है। तो यहाँ पर आवाज़ करने वाले राइट, यहाँ पर 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर 259 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो स्टेडियम हो जाएगा। उसके बाद 260 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कीटों के देखने की क्रिया ओमेटिडियम कहलाता है। ठीक है, ओमेटिडियम
ओमेटिडियम के द्वारा होती है जो एक पूर्ण आँख होती है। ठीक है, याद रखेंगे, कीटों में देखने की क्रिया ओमेटिडियम के द्वारा होती है जो एक पूर्ण रूप से आँख होती है। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कीटों के शरीर का बाह्य कंकाल काइटिन नामक पदार्थ का बना होता है। ठीक है, यहाँ पर काइटिन आ जाएगा, काइटिन नामक पदार्थ का बना होता है, याद रखेंगे। उसके बाद 262 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कीट के रक्त में आरबीसी नहीं होता है। ठीक है, आरबीसी नहीं होता है, याद रखेंगे। उसके बाद 263 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं। 263 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कीटों में नहीं होता परंतु पाई जाती हैं। कीटों में क्या नहीं होता? लीवर नहीं होता। ठीक है, यहाँ लिखेंगे लीवर नहीं होता परंतु लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 264 देखेंगे। 264 नंबर क्वेश्चन का कीटों का उदर 7 से 11 खंडों का बना होता है। ठीक है, कीटों का उदर 7 से लेकर 11 खंडों का बना होता है। 265 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कीटों के श्वसन क्रिया श्वसन छिद्रों द्वारा होती है। ठीक है, श्वसन छिद्रों द्वारा होती है, याद रखेंगे। 266 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रक्त चूसने वाले कीटों में लार जो है एंटी कोगुलेंट का कार्य करती है जो रक्त को जमने से रोकती है। एंटी कोगुलेंट का कार्य करती है जो कि रक्त को जमने से रोकती है। क्वेश्चन नंबर 267 देखेंगे। 267 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एपोजिशन बिंब। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं एपोजिशन बिंब बनने की क्रिया मुख्य रूप से दिनचर्या कीटों में मिलती है। याद रखेंगे, एपोजिशन बिंब बनने की क्रिया मुख्यतः दिनचर्या कीटों में मिलती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 258 देखेंगे। 268 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुपर एपोजिशन। ठीक है, सुपर पोजिशन क्रिया मुख्यतः रात्रि कीटों में मिलती है। ठीक है, सुपर पोजिशन क्रिया मुख्यतः रात्रिचर कीटों में देखने को मिलती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 269 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दीमक, यहाँ पे देखेंगे 269 नंबर, कीटों के शरीर में उत्सर्जन मुखांकता मेल्पिगियन ट्यूबल्स के द्वारा होता है। ठीक है, कीटों के शरीर में उत्सर्जन मुख्यतः मेल्पिगियन ट्यूबर्स के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 270 देखेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन करा मोथ में कंघाकार प्रकार की एंटीनी पाई जाती है। ठीक है, कंघाकार प्रकार की एंटीनी पाई जाती हैं। उसके बाद 271 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दीमक में मुक्ताकार प्रकार की एंटीनी पाई जाती है। यहाँ पर मुक्ताकार एंटीनी पाई जाती है। 272 नंबर क्वेश्चन करा है कोलियोप्टेरा में दंताकार प्रकार की एंटीनी पाई जाती है। ठीक है, कोलियोप्टेरा में दंताकार नामक एंटीनी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 273 देखेंगे। तितली में गदाकार प्रकार की एंटीनी पाई जाती है। ठीक है, तितली में गदाकार प्रकार की एंटीनी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 274 देखेंगे। टिड्डी में काटने व चबाने वाले मुखांक पाए जाते हैं। टिड्डी में काटने व चबाने वाले मुखांक पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 275 नंबर क्वेश्चन कह रहा है घरेलू मक्खी में स्पंजाकार मुखांक पाए जाते हैं। घरेलू मक्खी में स्पंजाकार मुखांक पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 276 देखेंगे। 276 नंबर क्वेश्चन करा तितली की मोथ में साइफनाकार प्रकार के मुखांक पाए जाते हैं। तितली की मोथ में साइफनाकार मुखांक पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 277 देखेंगे। मधुमक्खी में चबाने व चाटने वाले मुखांक पाए जाते हैं। मधुमक्खी में चबाने व चाटने वाले मुखांक पाए जाते हैं। 278 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मिलीबग में चक्राकार प्रकार की एंटीनी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर चक्राकार आएगा, चक्राकार प्रकार की एंटीनी पाई जाती है मिलीबग में। 279 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मधुमक्खी में पराग एकत्र करने वाली टांगें पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 280 देखेंगे। 280 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं टिड्डे व झींगा में आवाज़ करने वाली टांगें पाई जाती हैं। ठीक है, आवाज़ करने वाली टांगें किस में पाई जाती हैं? टिड्डी और झींगा में। टिड्डी का बताना है, टिड्डी आर्थोप्टेरा है। ठीक है, टिड्डी क्या है? आर्थोप्टेरा है, याद रखेंगे, आर्थोप्टेरा है। दीमक एक कीट है, कैसा है? सामाजिक है। ठीक है, सामाजिक। दीमक एक सामाजिक कीट है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 283 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दीमक का नियंत्रण द्वारा होता है
तो दीमक का जो नियंत्रण है एल्ड्रीन के द्वारा होता है। दीमक का नियंत्रण एल्ड्रीन के द्वारा होता है, याद रखेंगे एल्ड्रीन। दीमक का प्रिय भोजन क्या है? तो कच्चा गोबर, यहाँ लिखेंगे दीमक का प्रिय भोजन कच्चा गोबर हो जाएगा। भारत में टिड्डियाँ का प्रवेश राजस्थान से होता है। भारत में टिड्डियों का प्रवेश राजस्थान से होता है। 286 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दीमक एक सर्वभक्षी कीट है। दीमक एक सर्वभक्षी कीट है। 287 नंबर क्वेश्चन सफ़ेद मक्खी का गण बताना है। तो सफ़ेद मक्खी का जो गण हो जाएगा दोस्तों वो हेमिप्टेरा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? हेमिप्टेरा हो जाएगा, याद रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 288 देखेंगे। 288 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है पायरिला पर्पुसिला क्षतिकारक अवस्था कौन सी है? तो शिशु और प्रौढ़ दोनों हो जाएगी, शिशु और प्रौढ़ दोनों। माहू का कुल एफीडीडी है। माहू का कुल एफीडीडी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 290 फल मक्खी की क्षतिकारक अवस्था मेगट है। सारंग मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एपिस डोरसाटा है। एपिस डोरसाटा ये सारंग मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद देखेंगे एपिस इंडिका भारतीय मोना मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है। एपिस इंडिका भारतीय मोना का वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 233 केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल, बहरामपुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 294 लाख में 68% रेंजिन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 295 शहद में लगभग 78% शर्करा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 296 देखेंगे भारत सरकार ने सर्वप्रथम अपना कीट विशेषज्ञ सन 1901 ईस्वी में लोइनेल डी लाइन्सविले, हम लिख दे रहे हैं लोइनेल डी नाइसविले को नियुक्त किया था। ठीक है, भारत सरकार ने सर्वप्रथम अपना कीट विशेषज्ञ सन 1901 में लोइनेल डी नाइसविले को नियुक्त किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 297 देखेंगे। 297 नंबर क्वेश्चन कर रहा है DD 196 एक है, तो क्या है? सूत्रकृमिनाशी है। ठीक है, सूत्रकृमिनाशी है, याद रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 298 लास्ट क्वेश्चन है डाइकोफोल। ठीक है, डाइकोफोल एक अष्टपदनानाशी एक्रीसाइड है। ठीक है, डाइकोफोल एक एक्रीसाइड है, याद रखेंगे। आज की क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त हुए। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।